प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख पूर्णिमा यादव और उनके पतिदेव राजनाथ यादव जी बैठे हैं। पूर्णिमा जी ने राजकीय इंटर कॉलेज में, यानी अगर कहा जाए कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अपना स्थान सुनिश्चित किया है संस्कृत विषय से। और मैं पूर्णिमा जी से जानना चाहूँगा कि क्या उनको अपनी रैंकिंग याद है। जी सर। पूर्णिमा जी, आपकी कौन सी रैंकिंग थी? 68। 68। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लेगी तो हमारे दर्शक देखेंगे भी और सुनेंगे भी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, आपका आरके इंस्टीट्यूट परिवार में स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप इतना जो है मेहनत की, जो उसका प्रतिफल ईश्वर ने आपको दिया। तो पुरुष प्रधान देश है, ये सही है। तो मैं भी उस दबाव में आकर के राजनाथ जी से शुरू करूँगा। तो राजनाथ जी, कृपया आप माइक पे लें और हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने कब अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना कि ये कुछ कर सकती। सर, प्रतिभा तो मैंने अपने शादी से पहले ही जान लिया था। अरे वाह, क्या बात जी सर। हाँ, बिल्कुल नेचुरल आप बताएंगे। अच्छा। हाँ सर। हाँ सर, प्रतिभा मैंने शादी से पहले ही जान लिया था। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देंगे तो दर्शक हमारे आराम से सुन लेंगे। और साफ बोल रहे हैं आपका। हाँ तो सर, हाँ भाई पढ़ाई का जो इनका क्रेडिट जाता है वो इनके परिवार को जाता है। भाई उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इनका पढ़ाई लिखाई करवाया था। मतलब मैके पक्ष में माता पिता ने हाँ सर। इनको जो है हाँ पढ़ाई सर। करवाई थी। बाद हाँ में सर। आपने उसको हाँ सर, हमने बस हम्म। इनका साथ दिया। अरे बाकी तो इनका मेहनत है सर, आपका मार्गदर्शन है। ठीक नहीं भाई, इनकी मेहनत है, ईश्वर की कृपा है, उसके बाद मेरा मार्गदर्शन नहीं है। सर। हाँ सर, वो तो है। मार्गदर्शन तो हम सारे बच्चों को करते हैं और हम चाहते हैं कि एक भी बच्चा खाली हाथ ना जाए। हाँ सर। तो कहीं कहीं कभी बच्चों की गड़बड़ी, कभी हो सकता है मेरी गड़बड़ी, कभी ईश्वर कृपा, कभी अल्लाह, कई कारक होते हैं। लेकिन आप उन सब बाधाओं को काटते हुए निकल आए। तो राजनाथ जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और ढेर सारा अपनी पत्नी के बारे में। सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री से जी। और तैयारी चल रही वनडे एग्ज़ाम्स की। जी, वनडे एग्जाम। हाँ, जैसे रेलवे, हाँ मतलब रेलवे एग्ज़ाम, बैंक, बैंक, हाँ वही सब चल रहा है तैयारी। जी जी। हाँ सर। तो पत्नी जी के बारे में सर, ये जैसा कि बहुत मेधावी थी पहले से ही। जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा जी जी थी। जी। तो बीएड किया इन्होंने यहाँ से संस्कृत विद्यालय झूसी में है। जी जी। तो वहाँ से अच्छा बाबा, क्या कुछ नाम ऐसे ही है? सर संकीर्तन। हाँ सर। ब्रह्मचारी महाविद्यालय, कुछ ऐसा नाम। जी सर। जी जी। संकीर्तन ब्रह्मचारी। झूसी। हाँ सर। वहाँ से उन्होंने बीएड किया। यस सर। उसके बाद बीएड करने के बाद कैसे आपको लगा कि इनको अगर परीक्षा के लिए अवसर दिया जाए तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे? सर, कोचिंग के लिए मैं कह रहा था कि कर लीजिए कोचिंग। तो परिवार में जैसे माता जी हमारी थोड़ा अस्वस्थ थी। जी जी। एक बच्ची थी, जी तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर भी समय निकाल के ये हुआ कि कोचिंग कर लीजिए। जी। हाँ, तो भाई इनका एडमिशन कराया गया आपके कोचिंग में। तो बाद में मैं इनको मैं चाहूँगा कि पूर्णिमा जी को दे तो थोड़ा सा हम इनसे बात करें। पूर्णिमा जी। जी सर। मेरा प्रश्न ये है कि आपको आरके इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर, वो जी किरण दीदी हैं, हमारी दीदी। हाँ भाई, किरण और आप साथ साथ हो भी गई। हाँ, किरण दीदी पर कृतज्ञता व्यक्त करना भाई। जी सर। हाँ। मतलब वो यहाँ करती थी तो हमें पता चला कि वो यहाँ कोचिंग कर रही हैं। तो हमारी एक दीदी है, वो इस समय जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। क्या नाम है दीदी जी का? रेखा यादव। रेखा यादव जी। तो वो हमको मतलब कोचिंग के लिए प्रोत्साहित की कि तुम कोचिंग करो जी। तो सफलता मिल जाएगी। जी। हाँ, तो और आवाज़ अब साफ आ रही है। हाँ, तो जब उन्होंने प्रोत्साहित किया तो भाई घर वाले भी, थोड़ा समस्या ज़रूर थी घर में। जी। घर वाले भी तैयार हो गए कोचिंग करवाने के लिए। बच्ची हमारी उस समय बहुत छोटी थी सर, 1.5 साल की ही थी। अब आप दर्शक देख लें, 1.5 साल की बच्ची, जो दुधमुही बच्ची कही जाती है, उसके बीच में पूर्णिमा जी ने अपना संघर्ष का दौर जारी रखा। हाँ, तब क्या हुआ? जी सर, जब बच्ची छोटी थी तब भी जब दीदी प्रोत्साहित की कि नहीं करो करो कोचिंग, तो हम कोचिंग स्टार्ट किए। और छोटी बच्ची की वजह से मतलब जल्दी हम आ जा सकें, इस वजह से ये हमको लिवा के आते थे सर। कहाँ से आप आती थी? सर, झूसी के 7-8 किलोमीटर आगे है छिबैया से। मतलब झूसी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर और झूसी से भी 7-8 किलोमीटर, 7 दूनी 15 किलोमीटर दूरी से आप जी जी सर। यहाँ बच्चे सलोरी से फाफा मऊ से आने में भी रोना रोते, खासकर बालिकाएं।
तो वो जो इसको देख रहे हैं वो समझें कि पार हुआ वो रहा जो सफर में। जब जिंदगी आपकी है तो आने वाले संघर्ष भी आपके ही होंगे। तो आप प्रतिदिन 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर जी आना सर। करती थी? सर 15 किलोमीटर आना जाना होता था सर। 4 बजे उठ के घर का खाना पूरा बना के जी तब हम आते थे। जी और बच्ची को हमारे देवर देखते थे, वो भी बहुत सहयोग किए थे। जी। और छोटी थी इस वजह से भाई किसी को न अच्छा, किसी। देवर जी का क्या नाम है आपके? सर राजीव कुमार यादव। अच्छा अच्छा, नावा राशि भाई राजीव जी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी सर। कि हमारी इस स्टूडेंट सफलता में उनका भी सहयोग रहा है। जी सर, बहुत सहयोग रहा है भाई। बहुत बच्ची हृदय को से वही आभार संभालते राजीव जी थे को। जी, और ये हमको लिवा के आते थे ताकि हम जल्दी से पहुंच सकें घर। जी। और बस ऐसे ही सर आते गए, संघर्ष हो चलता रहा। अच्छा, क्या आपने कभी माध्यमिक का भी इंटरव्यू दिया कि यही पहला था इसमें हो? नहीं सर, 2016 माध्यमिक का इंटरव्यू अभी हमने दिया है। अच्छा, तो दर्शकों को बता दें पूर्णिमा जी 2016 का माध्यमिक का इंटरव्यू दी है जी और सर। परिणाम प्रतीक्षारत है सर। प्रवक्ता का है कि सहायक अध्यापक? नहीं, सहायक अध्यापक का है अच्छा, सर। सहायक अध्यापक का है। सर हमारा चयन 69,000 में भी हुआ है। अच्छा, इनका चयन 69,000 में भी हुआ है, माने 3 नौकरियां ज्वाइन कर चुकी हैं, एक को प्रतीक्षा करवा रही, एक की प्रतीक्षा कर रही हैं। जी अब सर। मेरी शौक भी यही है कि हमारे बच्चों का नौकरी खुद पीछा करे। वो बच्चे जो अक्षरशः हमारी बात मान लेते हैं, शायद उनके साथ ये ज्यादा हुआ है कि उनकी नौकरी पीछा की। बाकी ना मानने की बात पे तो आदमी अपने पिता की बात नहीं मानता है, तो मेरी बात मानना है ना मानना उनके ऊपर निर्भर करता है। जी सर। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। जब आप इधर इसके पहले भी आप दी थी साक्षात्कार माध्यमिक में? नहीं सर, यही 16 वाला ही अच्छा, दिए। 16 वाला दिए। 16 में हम कोचिंग ज्वाइन किए। जी। उसके बाद फिर पढ़ने के बाद तब ये LT वाला एग्ज़ाम दिए, 69,000 वाला उसका चयन हुआ। बढ़ा लीजिए पूर्व में। फिर 2016 का साक्षात्कार दिए हैं सर जी, अभी। 2016। जी सर। तो कहते हैं प्रतिभा कोई रोक नहीं सकता है। इधर आप LT में आप चयन पा जी सर। मैडम, इसमें माइनस मार्किंग थी तो काफी बालिकाएं थोड़ा सा गलती सर। कर दी, आप कैसे बच गई? सर पहले से ये दिमाग में बना के गए थे, बहुत सारी वाह। परीक्षाएं इसके पहले दे चुके थे जी। और पहले से ही ये दिमाग में बना के गए थे। और आपने भी मार्गदर्शन दिया था कि मतलब ज़्यादा इधर उधर मत करना है, क्योंकि हम जब बिल्कुल। 16 में कोचिंग ज्वाइन किए बच्चे थे। ज्यादा कुछ बालक तो बालिकाओं को बताने के चक्कर में अपना ले डूबते हैं। जी सर, 16 में कोचिंग ज्वाइन किए थे तो 1 साल कोचिंग किए थे, फिर कुछ दिन छोड़ अच्छा, दिए कब से थे। कब तक कोचिंग की है? लगभग 1 साल? हाँ सर, 1 साल से ज़्यादा ही किए थे, तब 1 साल छोड़ से दिए ज़्यादा। थे। जी। उसके बाद फिर जब LT वाला कोचिंग शुरू हुई तो फिर मतलब 5-6 महीने फिर किए थे, जब तक एग्जाम नहीं मतलब हुआ पौने था। 2 साल माना जा सकता है। जी सर, जी सर, तो 2 हाँ, साल। सफलता भाई समय लेती है। मैडम, जहाँ तक हमने सुना है कि आप कौशाम्बी में कहीं कार्यरत हैं। जी सर। तो कॉलेज का क्या नाम है? राजकीय हाई स्कूल अफजल पुरवारी सिराथू कौशाम्बी। अच्छा, राजकीय हाई स्कूल अफजल पुरवारी सिराथू कौशाम्बी। जी सर। अच्छा मैडम, यहाँ पे ये कहा जाता है कि RK इंस्टीट्यूट में क्लास में 75% याद करवाने की गारंटी लेते हैं। जी ये सर। सही है कि गलत है, या व्यापार को बढ़ाने का एक तरीका है? आप ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के बताएं। नहीं सर, ये बात सच है। यहाँ आके बहुत पहले से ही हमको ये तलाश थी कि कोई एक ऐसा गुरु मिले जो हमारे मतलब सब्जेक्ट को सब, भाई कोई मातृभाषा तो थी नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। और इसे बिल्कुल। समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। जी जी। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि जिसकी हमें तलाश थी वो आज पूरा हो गया। अरे वाह भाई, बधाई, सर बधाई। यहाँ आके हमें मतलब बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हुआ जी। और यहीं से मतलब संस्कृत की नींव मजबूत हुई। इसलिए मैडम मैं शुरू के 1.5 महीने 6 से लेकर 12 तक के व्याकरण पे जोड़ देता हूँ खासकर। जी सर। फिर जब BA का आता है तो वो तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। जी इसलिए सर। फीस में तो कुछ बच्चों को महंगा भी लग सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हमारी बात माने तो नौकरी पीछा करेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैडम, ये कहा जाता है कि शब्द रूप धातु रूप 3 दिन में याद कराते हैं, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही है। शब्द रूप धातु रूप आपका जो बताने का तरीका है जी। वो इतना अच्छा है कि उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन होता ही नहीं। अरे वाह। और मतलब याद करने को तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये हलंत विसर्ग ये सब मतलब कन्फ्यूजन यहाँ एकदम क्लियर रहता है, बिल्कुल गलती नहीं होती। अच्छा, जो कहते हैं क्लास में 75% याद करवाने का दावा, इसको आप 75 मानते हैं, 55 मानती हैं, 85 मानती हैं, सब फर्जी है?
नहीं सर, 75 ही मानते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था घर पे पढ़ने के लिए। हम यहाँ आते थे, फिर जाते थे। बच्ची थी, हमारी सासू माँ थी, वो भी अस्वस्थ रहती थी। ससुर जी थे, वो भी अस्वस्थ रहते थे। सबको संभालना होता था। हम खाली बस 1-2 घंटे किसी तरीके से निकाल पाते थे। जो यहाँ पढ़ाया गया रहता था उसको रिवीजन करते थे और ऐसे ही चलता था। अगर यहाँ याद ही ना हो पाता तो हम 1 घंटे में थोड़ी ना उसे कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप साफ गोई से अपनी बात कही। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम और आपका जानना चाहेंगे कि आर.के. सर बड़े फनी मूड में पढ़ाते हैं। जी सर। उस फनी मूड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर के बारे में 2 शब्द आप कहें। सर व्याकरण समझिए तो एक जैसे बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसके बीच बीच में जो हंसी मजाक या वो छंद वंद सुनाना जो होता था वो बहुत अच्छा लगता था। वैसे भी हमें कविताएं बहुत पसंद हैं। कविताएं सुनना लिखना हमको अच्छा लगता था, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता था। और बिल्कुल मतलब जब तक क्लास में रहते थे घर की टेंशन बिल्कुल नहीं दिमाग में आती थी। कैसे 3 घंटे बीत जाते थे पता नहीं चलता था। चलिए भाई, बहुत बहुत आभार। तो इसका मतलब है खास प्रयास से पढ़ाते रहिए, विधा सही है। सही है सर, सही है। तो सर क्लू के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ उसमें क्लू बता देती हैं ऐसा? जी तो सर, बताते हैं। जी सर। तो क्लू कैसा सहायक रहता है? क्लू बहुत सहायक रहता था। उससे बताए तो ना कन्फ्यूजन बिल्कुल होता ही नहीं था। जी। एकदम क्लियर रहता था। जी सर। अच्छा, कुछ आप अपने बारे में ऐसा बताएं कि जिससे बच्चों को प्रेरणा मिल सके, खासकर बालिकाओं को, कि आप पढ़ने आए, क्या कोई घटना या पढ़ाई विसंगत जो भी आपको लगे। सर समस्याएं, एक लड़की को आगे बढ़ने में समस्याएं बहुत प्रकार से होती हैं। हम 6 बहनें थे और हमारे 1 ही भाई हैं और पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, बॉम्बे रहते थे। हमारी प्रारंभिक शिक्षा मतलब हमारे गांव जमनीपुर दुबावल से संपन्न हुई। जमनीपुर दुबावल? जी सर। बगल में ही? हाँ सर। और वहीं से संपन्न हुई और संख्या मतलब भाई बहनों की अधिक थी। इस वजह से बहुत लोग ये भी कहते थे कि हाँ क्या लड़कियों की इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पिताजी? हाँ, पिताजी को बहुत लोग कहते थे, लेकिन हमारे पिताजी को कभी मतलब क्या नाम है आपके पिताजी का? सर श्री कृष्णचंद्र यादव। भाई मैं कृष्णचंद्र यादव जी को प्रणाम करता हूँ कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखे और बालिकाओं की शिक्षा के लिए खासकर ध्यान रखे। वैसे तो नारीबाजी हमारे देश में बहुत होती है, लेकिन अगर काम किया जाए तो उससे सीधे सीधे परिणाम निकल के आता है। जी सर, पिताजी को हमारी तरफ से प्रणाम करिएगा। जी सर। वो मतलब कभी नहीं कहते थे कि हाँ हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। अब वो कहते थे कि अगर हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं तो हम उन्हें पढ़ाएंगे, भले से ही हमारे पास पैसा कम है तो क्या हुआ, एक दिन हमारी लड़कियां हमारी संपदा बन जाएगी। बिल्कुल, पैसा कम होता नहीं बेटी, मानसिकता उनकी अच्छी थी। जी सर। और आज आप देख रही हैं। जी सर। आपसे ज्यादा आपके पिताजी को खुशी हुई हो। जी सर, जी सर। बच्चे अगर सफल हैं तो माँ बाप को और क्या चाहिए? हमारी प्रारंभिक शिक्षा में सर हमारे माता पिता और हमारे भैया का बहुत बड़ा योगदान था। जी। और पिताजी तो भाई वहाँ से पैसा भेजते थे, बाकी यहाँ सब कुछ तो भैया ही करते थे। भाई करते। जी। वो इस समय हमारे भैया का नाम है सुनील कुमार यादव। अच्छा, सुनील कुमार यादव जी, आपके भाई साहब ने भी बहुत सहयोग किया। जी सर, वो भी इस समय कौशाम्बी में। भाई है, छोटे भाई? बड़े भैया हैं। अच्छा, कौशाम्बी किस पद पे हैं? कौशाम्बी में मतलब प्राथमिक में टीचर हैं। कौशाम्बी प्राथमिक विद्यालय क्या नाम है? सर विद्यालय का नाम तो नहीं याद है, करारी में है। अच्छा, वो करारी। मतलब हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर हैं। जी सर। मैं चाहूँगा कि पूर्णिमा जी थोड़ी देर के लिए ही सही राजनाथ जी को माइक दिया जाए और मैं राजनाथ जी आपसे पूछना चाहूँगा, जी सर, पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्साह तो भरती हैं, साहस तो भरती हैं, लेकिन पुरुष उस पर खरा नहीं उतर पाता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। भाई एक तो हम कहते हैं कि मतलब जो स्त्रियां हैं भाई समाज में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जी। तो हमको सहयोग करना चाहिए उनका। भाई अगर बराबरी का हिस्सा आप देंगे, जब सहयोग करेंगे तभी तो बराबरी के हिस्से में आएंगी। और इनके अंदर अगर प्रतिभा है तो हमको सहयोग इनका करना चाहिए भाई, तभी तो ये आगे बढ़ेंगी। जी, आपका कहना है कि अगर प्रतिभा है तो पुरुष को सहयोग करना चाहिए। जी सर। अच्छा, चलते चलते राजनाथ जी हम आपसे पूछना चाहेंगे जी सर कि आप इस आर.के. इंस्टीट्यूट के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, आर.के. इंस्टीट्यूट सर बच्चों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा है सर। आपका इंस्टीट्यूट बहुत लोगों को मतलब सफलता दिलाया है।
तो सर आपका पढ़ाने का जो ढंग है वो बहुत अच्छा है, तभी तो लोग सफल हो रहे हैं। जी। खासकर आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ही अच्छा है सर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तो पढ़े नहीं, आपको कैसे पता? सर हमने सुना है, अरे और जैसे हमारी पत्नी। हाँ, हमारी पत्नी जी बताती हैं जी। तो मैंने अपने दोस्तों को भी एडवाइस किया है कि सर को अगर ग्रामर पढ़ना है तो आप उनके पास जाइए। जी 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 सर। वैसे मैं साहित्य भी अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन लोगों ने ऐसा रिमर्क कर दिया है भाई, श्लोक सस्वर हम गवा के याद करा देते। चलिए पढ़ाते हैं सर, लेकिन आप ग्रामर कुछ ऐसा खास ही है आपका। लगा देते। हाँ चलिए, सर। बच्चों का स्नेह है। हाँ सर। तो अंत में मैं पूर्णिमा जी से समापन करना चाहूँगा। पूर्णिमा जी, आप आरपी इंस्टीट्यूट, आरके सर, आने वाले बच्चे या अपने विषय में स्वतंत्र विचार रखें। जो आप कहना चाहते हो इंस्टीट्यूट के बारे में, आरके सर के बारे में, प्लीज आप स्वतंत्र रूप से कहें। सर आपका पढ़ाना जी। और पढ़ाने का तरीका जी। बहुत अच्छा था, जी। और पढ़ाना और पढ़ाने के तरीका के अलावा जी। और क्लास में जो प्रोत्साहन आप देते थे जी। वो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम घर पे भी कहते थे जी। कि एक दिन अगर हमारे सर का क्लास ले लीजिए अरे वाह। तो आप लोग सोते हुए भी जाग जाएंगे। चलिए भाई, इसलिए मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूँ, लेकिन आज तो आप खुद कर दे रही हैं भाई। बहुत नहीं सर। धन्यवाद। चलिए मैं अभी आपको इलायची वाली चाय पिलाता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, तो और कुछ कहना चाहेंगे कोचिंग के बारे में? सर कोचिंग भी अच्छी है भाई, जब पढ़ाने वाला ही अच्छा रहेगा तो कोचिंग क्यों नहीं अच्छी रहेगी। नहीं चाहिए। और बच्चों को ये भी बता दी, संसाधन का पूरी तरह से अभाव, यहाँ केवल और केवल पढ़ाई ही होगी, बाकी आपको सारी देखिए सर, संसाधन वो चाहता है जिसे संसाधन की आवश्यकता है, और जिसे सफलता की आवश्यकता है वो एक अच्छा गुरु ही चाहेगा, उसे संसाधन से कोई मतलब नहीं है। जी। हम लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे, कभी कभी बहुत सारी मतलब बहुत भयंकर बारिश होने लगती थी, कभी कभी ऐसा हुआ था, और जाते वक्त रास्ते में पूरा पानी भर जाता था, बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा, लेकिन भाई जो अच्छा था वो अच्छा था, आके पढ़ते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्णिमा यादव और इनके पतिदेव राजनाथ यादव, और हम चाहेंगे कि ये जोड़ी सलामत रहे और नित्य नूतन प्रगति करती रहे। राजनाथ यादव जी अध्ययनरत हैं, और हम चाहेंगे अगली बार ये भी अपनी सफलता की मिठाई हमें खिलाएं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पूर्णिमा जी को और राजनाथ जी को हैप्पी बीती दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, कोरोना से की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर साथ रखें, और जगह मिलने पे खांस दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्णिमा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।